भूतिया साधु की मोतियों की बारिश। भारत के एक उत्तरी दिशा में एक छोटा सा झुंझुनपुर नाम का एक गांव था, जहां सभी लोग बड़े खौफ में रहते थे। वहां जल्दी से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता जाता नहीं था, क्योंकि एक चुड़ैल लोगों को मार डालती थी। वीरेंद्र भी अपनी पत्नी काजल के साथ घूमने आया था, मगर कार खराब होने की वजह से वो पास के झुंझुनपुर गांव में दाखिल हो जाता है, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। उसके आते ही गांव के मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। तभी वो पैदल जाते हुए कहता है, काजल, तुम्हें गांव थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना घनघोर अंधेरा हो गया कुछ ही देर में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे तो डर सा लग रहा है। दोनों किसी को जानते नहीं थे, इसलिए मालती नाम की एक औरत का दरवाजा खटखटाकर उसके घर चले जाते हैं, जहां वो औरत उन्हें पनाह दे देती है और कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? हाँ, साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? एक मिनट। ये बोलकर वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और अच्छे से इधर उधर देखकर कहती है, दरअसल हमारे गांव में एक चुड़ैल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने हम सबको परेशान कर रखा है, और जो कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है उसे भी वो मार डालती है। आप दोनों छुप कर रहिएगा। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप इस गांव के नहीं हैं, इसलिए आप हमारे जैसे गांव के कपड़े पहन लीजिए। आप कैसी बात कर रही हैं? आज के दौर में कोई भूत चुड़ैल नहीं होता है। हाँ, आपका वहम होगा। मुझे पता है आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। तभी बहुत तोड़ फोड़ की आवाज आती है। उसके घर का दरवाजा भी टूट जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की? पता है ना, किसी नए परिंदे को पर मारने भी नहीं देती मैं। चल, जल्दी से तू और बाकी गांव वाले सभी अपने घर से बाहर निकल जाओ। अच्छा, नहीं आओगे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल तोड़ फोड़ करने लगती है, पेड़ों को रौंद देती है, अपनी फूंक से गांव में बवंडर ला देती है, जहां लोग उससे बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तुम लोग कैसे नहीं मानोगे? तुम्हारे खेतों को खराब कर दूंगी। बचा कुछ अनाज भी खाने के लिए तरस जाओगे। देखा, मैंने कहा था ना, चुड़ैल है। देखा उसने क्या किया? उसे पता चल गया कि तुम हमारे घर में हो। अब क्या होगा? मार डालेगी वो। अब किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या होगा? इसका कोई उपाय तो होगा ना? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इस चुड़ैल से बच पाएं? मुझे बहुत डर लग रहा है वीरेंद्र। मैं मरना नहीं चाहती। आखिर वो चुड़ैल गांव में कब्जा करके क्यों बैठी है? क्यों सताती है? पता नहीं, लेकिन 1 साल से उसने हम गांव वालों पर कब्जा कर रखा है। तब से उसने रातों की नींद उड़ा दी है। परेशान करती है। रोज रोज आकर हमें धमकी देकर पटकती है। आपके गांव में कोई ऐसा तो होगा ना जो हमें बता सके कि चुड़ैल का अंत कैसे होगा? तभी कमला नाम की बुढ़िया उनकी कुटिया में आकर कहती है, मैं जानती हूँ, एक साधु बाबा है जो उस चोटी वाले पहाड़ पर मिलेंगे। उस पहाड़ की सीधी चढ़ाई है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ आई हूँ। चुड़ैल बाहर तहलका मचा रही है। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं उन साधु बाबा से बात करूंगा और कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा। ध्यान से जाना। वो बुढ़िया उसे पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल गांव में लोगों को परेशान करती है और चली जाती है। फिर अगले दिन आती है और चली जाती है, और वीरेंद्र उन साधु बाबा के पास पहुंचने के लिए चट्टानों को चीरता हुआ पहाड़ पार करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और इस पहाड़ पर जाना तो खतरे से खाली नहीं है यार। हाँ, शुक्र है मैं बच गया। ऐसा कहकर वीरेंद्र आगे बढ़ता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और उनसे मिलकर गांव के बारे में सब कुछ बता देता। तभी वो कहते हैं, ये तो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। मेरे पास ऐसी सिद्धियां नहीं है कि मैं उसे मारने का कोई तरीका बता सकूं, लेकिन
मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी अनेक सिद्ध वाले एक साधु हैं, लेकिन वो भूतिया साधु बाबा हैं। उन्हें बुलाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उन बाबा को बुला लीजिए प्लीज। मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी घर नहीं लौट पाऊंगा और गांव वाले भी इसी तरह से परेशान होंगे। ठीक है, बुलाता हूं उन्हें। ओम नमः 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 साधु भूतेश्वरी निमंत्रणम गच्छामि। उन साधु बाबा की ये कहते ही हल्की परछाई के साथ एक नीली रोशनी में वो भूतिया साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, भला ऐसी क्या विपत्ति पड़ गई जो मुझे बुलाना पड़ा। भूतिया बाबा, मेरा प्रणाम। आपका यह बच्चा मेरे पास बहुत आस लेकर आया है। इनके गांव में एक ऐसी चुड़ैल है जिसने सालों से उधम मचा रखा है और वो किसी के बस में नहीं है, जाने का नाम भी नहीं ले रही। आप ही अपनी सिद्धियों से उस गांव का कल्याण कर सकते हैं, उस चुड़ैल का अंत कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए बाबा। हाँ साधु बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अपने गांव में मुझे ले चलो। तभी वो भूतिया साधु बाबा उस गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस चुड़ैल को बुलाने का आह्वान देते हैं, जिसके बाद बवंडर के साथ वो भूतिया साधु के समक्ष खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, तू भूतिया साधु, तू आएगा गांव वालों को मुझसे बचाने के लिए? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस गांव पर हमेशा मेरा ही कब्जा रहेगा। तेरे इस घमंड और गलत फहमी को मैं अभी दूर कर दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पिशाचिनी त्राहि मां नमः। ये कहते ही चुड़ैल नीचे गिर जाती है। भूतिया साधु, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर वार किया, इसका हर जाना तुझे भुगतना होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने विशाल रूप में आकर अपनी शक्ति मजबूत कर साधु पर भूतिया साधु भी विशाल रूप में आकर उस पर प्रहार करता है। दोनों में भयंकर युद्ध चलता है और तभी भूतिया साधु अपना सबसे बड़ा अस्त्र निकालकर उसके पेट में मार देता है। बहुत हो गया, तूने इन मासूम लोगों को परेशान कर लिया। तेरी वजह से आज इस गांव की जमीन बंजर सूखी पड़ी है। तेरा अंत निश्चित है चुड़ैल। ये कहकर भूतिया साधु एक और बार मारते हैं और मारते हुए वो कहती है, मार डाला मुझे। शुक्रिया भूतिया साधु बाबा, जो आपने मुझे अपने अस्त्र से मारकर मुझे श्राप से मुक्त करवा दिया। धन्यवाद। मतलब ये कि साधु बाबा, पिछले जन्म में मैंने आपको मार दिया था और आपने श्राप दिया था कि भूतिया दुनिया में आप मुझे खुद मार कर इस श्राप से मुक्त करेंगे, जो आज आपने कर दिया। इसलिए गांव वालों को परेशान कर रही थी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा, तथास्तु। ये कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव के लोग खुशियां मनाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, कई सालों से हमारे यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं हुई है। आप कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे गांव में खाने पीने की सुविधा हो जाए, बारिश आ जाए बाबा। मैं अपनी सिद्धियों से पानी की बारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन मोतियों की बारिश जरूर कर सकता हूँ। वो मोती बहुत ही कीमती होते हैं और ये तुम्हारे भविष्य में जरूर काम आएंगे। भूतिया साधु मंत्र पढ़कर मोतियों की बारिश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो कहता है, मैं लोगों को निराश नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी सारी शक्तियां ही लगानी होगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकाल बवाल भौकाल महाकाल मस्त कलंदर, मोतियों की बारिश छम छम हो जा। ये कहते ही भूतिया साधु अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जिससे वो हवा में उड़ता है और आसमान की बिजली उस पर गिरती है। उसकी छाती से सारी सिद्धियों की शक्तियां निकलती है, जिसके बाद वहां झमाझम मोतियों की बारिश होती है।
सभी लोग मोतियां उठाने लगते हैं। वहीं भूतिया साधु मरकर गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर लोग खुश होकर उदास हो जाते हैं और बारिश भी होने लगती है। तभी दूसरा साधु आकर कहता है, भूतिया बाबा, आपने अपनी सारी शक्तियां लगाकर दोनों की बारिश करके आप यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। देखिए इनकी माया। ये क्या हो गया? वो क्यों चले गए? तुम गांव वालों की खुशी के लिए वो चले गए। इस तरह वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ शहर लौट जाता है और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। मिट्टी के शैतान बनाने वाली चुड़ैल। एक काली अंधेरी गुफा में डरावनी चुड़ैल यज्ञ करते हुए लाल सिंदूर फेंक रही थी। ओम भद्रकाले शक्तिशाले आत्मम मम शक्ति प्रदान मम। अब मैं करूंगी अपना जरूरी काम। आज अपने इंतकाम को अंजाम दूंगी। ये दुनिया मेरी है और मैं इन सब पर कब्जा करके ही रहूंगी। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी अगली कार्य को पूर्ण करना होगा। ये कहते ही चुड़ैल मिट्टी को इकट्ठा करके 6-7 बौने राक्षस के पुतले बना देती है और कहती है, आखिरकार मेरे राक्षस के पुतले बन ही गए। अब बस इनमें जान फूंकनी बाकी है। ओम पट्ट स्वाहा, ओम भद्रकाली शक्तिम क्लीम स्वाहा। चुड़ैल मिट्टी के बौने राक्षस में अपनी तंत्र मंत्र की विधि करके उसमें जान फूंक देती है। चुड़ैल के हाथ से नीली रोशनी उन पुतलों में जाती है, जिसके बाद उसके यज्ञ में एकदम से विस्फोट होता है। उन बौने पुतलों की लाल आंखें चमकती हैं और सिंग निकल कर आते हैं। अपने अजीब से दांतों से एक भयंकर आवाज में वो भसते हैं। आखिरकार मेरे मिट्टी के शैतान तैयार हो ही गए। अब ये मेरा वो काम करेंगे जो दुनिया में आज तक कोई शैतान नहीं कर पाया होगा, ना कोई चुड़ैल। आओ मेरे शेरों, और अब तुम तैयार हो चुके हो। चुड़ैल भयंकर हंसी में हंसने लगती है। उसके मिट्टी के बनाई शैतान काफी भयंकर और शैतानी थे, क्योंकि चुड़ैल की शैतानी सोच से जो जन्मे थे। चिंतन वाली बात ये थी कि आखिर चुड़ैल क्या अंजाम देना चाहती थी? क्यों उसने मिट्टी के शैतानों का सहारा लिया? क्या वो ये करके इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी? क्या चुड़ैल का शैतानी खेल कभी खत्म हो पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी मिट्टी के शैतानों, जाओ। अब तुम्हारा ये काम है कि तुम लोगों को डरा धमकाओ और मेरे सामने झुकाओ, और अगर कोई ऐसा ना करे तो उसे मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मेरी मल्लिका। चुड़ैल के कहते ही उसके सारे पुतले एक लाइन में गुफा से बाहर निकलते हैं और गांव में जाते हैं, जहां उसके शैतान गांव में जाकर छोटे मोटे धमकाकर बमबारी करने लगते हैं, जिससे गांव के पेड़ झोपड़ियां जलने लगती हैं। सोते हुए लोग आग देखकर उठकर चिल्लाने लगते हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या रातों रात इतना धमाका कौन कर रहा है गांव में? और ये इतनी भयंकर आग कैसे लगी? मुझे सब जानना होगा। कुछ लोग अपने घर से बाहर आकर भगदड़ करने लगते हैं, तो मोना जैसे लोग अपने पड़ोसियों को जगाकर उन्हें बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अरे ओ गुलाबो चंपा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, यहाँ आग लग गई है। अरे कोई हमें बचाओ। अरे पूरा गांव आग की चपेट में आ गया है। हे भगवान, ये गांव में इतनी भीषण आग कैसे लगी? राजू, बबलू, कान्हा, अरे जल्दी लाकर कुएं से पानी डालो। हाँ, चलो पानी डालते हैं। अरे वो बबलू की झोपड़ी में भीषण आग लग गई बा। वो तो शुक्र की है कि उसका बचुआ और मेहरारू बच गई। अरे सरपंच साहब, ये गांव में आग और धमाके कैसे हो गए बा? हमारा तो पूरा घर ही जल गई बा। अरे हम खुद ही कछु न जानती हैं। अरे हम खुद ही कछु न जानत हैं। ई कैसे हुई गवा? तुहार बचुआ और मेहरारू तो ठीक बा? हाँ सरपंच साहब, मैं उन्हें मंदिर में बिठा कर आई गवा हूँ। चलिए सभी लोग आग बुझाने। चारों तरफ भगदड़ मचती है। लोग कुएं से पानी लाकर झोपड़ियों को बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी चुड़ैल के 7 शैतानी पुतले आकर कहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज के बाद वही करना जो हमारी मल्लिका तुमसे कहेंगे, समझे? अरे कौन है तोरी मल्लिका? जरा हमको भी मिलाई दियो। अरे तू पगली हुई गवा का? अरे दिखती नहीं कि वो शैतान है।
हाँ हाँ, कहाँ से ये तुझे ये शैतान लगवा? चुटका चुटका। हमारा मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये बोलकर वो पुतला अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अपनी आंखों से लाल रोशनी निकालता है, जिसके बाद केतकी और कजली के साथ बाकी लोगों को वो हवा में ऊपर उछालकर जमीन पर पटक देता है और 2 आदमियों के गले पर तलवार लटका देता है। अरे राम, मर गई। इन्होंने तो बहुत जोर से मारा। मार डाला रे, तोड़ डाला कमर। अगर अब पंगा लिया तो पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। बेहतर होगा तुम हमारी मल्लिका को अब से अपना भगवान मानो और जो वो बोले वही करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। वही तुम्हारी अब कर्ता धर्ता है। नहीं 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 नहीं, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी मल्लिका जो चाहेंगी हम वही करेंगे। हाँ हाँ, हम वही करेंगे। अरे ये तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, इनसे तो बच के ही रहना होगा। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ शैतानों। राजू और बिरजू को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। सरपंच की ये बात सुनकर सभी गांव वाले उस शैतान के सामने झुक जाते हैं। वहीं चुड़ैल अपनी विधि करके मिट्टी के शैतान और बनाती है, उसमें जान डालती है और उन्हें भी गांव वालों को मारने के लिए छोड़ देती है। तभी पहले वाले पुतले वापस आ जाते हैं। हफ्ता बीत जाता है। चुड़ैल का ये कारनामा यूं ही चलता रहता है। वो बार बार अपनी मिट्टी के पुतले को बनाती है, उनमें जान डालती है और अपने इरादों और शक्तियों से उन्हें शैतानी बनाती है और कहती है, मेरे प्यारे प्यारे मिट्टी के शैतानों, जाओ तहलका मचा दो। जो मुझे ना माने उन्हें जला दो। ये कहते ही चुड़ैल के मिट्टी के शैतान चले आते हैं और गांव के लोग अब और भी खौफ में आ जाते हैं। एक रात चुड़ैल गांव में आती है और कहती है, देखो अब से मैं ही तुम्हारी भगवान हूँ, इसलिए मुझे निराश करोगे तो भुगतान भी तुम ही भरोगे। इसलिए बेहतर होगा मेरी बात मानो, मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाओ, मदिरा पिलाओ और खुश रखो। अगर किसी ने भी मुझसे गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मैं उसे जलती कढ़ाई में पकौड़े बनवा दूंगी। तो अब तुम्हारा यही काम है और गांव के आधे लोग मेरी एक बड़ी सी मूर्ति बनाएंगे। चलो शुरू हो जाओ सब। ये कहते ही चुड़ैल अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग उगलती है। तभी गांव के सभी लोग घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ हाँ, अरे तुम जैसा कहती हो, जैसा चाहती हो वही होगा। हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। तभी गांव के बीच में चुड़ैल का एक आसन लगाया जाता है, जहां कुछ लोग उसे नाच कर दिखाते हैं तो कुछ गांव के लोग उसे अपने हाथ से मांस पकड़कर खिलाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। तभी कान्हा मन में कहता है, छी 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 छी, हे भगवान, ये हमारे क्या दिन आ गए कि एक चुड़ैल की खातिरदारी करनी पड़ रही है और उसे मांस खिलाना पड़ रहा है। भगवान मुझे माफ करना, मेरा धर्म भ्रष्ट होने से बचा लेना। पता नहीं अब कोई भगवान या इंसान हमें बचाने आएगा। ये चुड़ैल कहीं एक दिन हमें कच्चा चबा कर न खा जाए। तुम फिक्र मत करो, भगवान किसी न किसी को तो भेजेंगे जरूर। इतना दूर होने के बाद भी तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो? मेरा पेट अभी नहीं भरा, मुझे और रसीला मांस ला कर दो और तुम अच्छे से पैर दबाओ मेरे, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। करता हूँ, हमें कुछ मत करना। हाँ खिलाता हूँ मैं, ये लो लजीज मांस मटन। हो, इसको कितनी पास आ रही है। अरे और मदिरा लेकर आओ मेरे लिए। और सरपंच बुड्ढे, तूने नाचना क्यों बंद कर दिया? चल नाच। और हाँ, अपने सर पर मटकी रख। गाना कौन गाएगा? मैं गाऊंगा, मुझे आता है। बन के जब तू फ्लोर पर आ गिरी, नाच नाच मेरी रानी राच, नाच 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 मेरी रानी राच नाच। ये गाना सुनते ही चुड़ैल विशाल आकार में आकर खुद नाचने लगती है, जिसके एक पैर से लोग इधर उधर गिरते हैं और भागने लगते हैं। नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी, नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी। अरे राम, ये मोटी क्यों उठी? अब नाच नाच के हमारा दम निकाल देगी। अरे भागो भागो सब। अरे हाँ भागो भागो। अरे अरे अरे, अगर कोई अपनी जगह से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर आग बरसाकर उसका कबाब बना दूंगी। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और मूर्ति बनते ही सबको मेरी पूजा करनी है। एक एतकी, जा जाकर देख मेरी मूर्ति बनी कि नहीं। जी जी जी।
केतकी डर डर के लोगों के पास जाती है जहां लोगों ने चुड़ैल की बहुत भव्य मूर्ति बनाकर खड़ी की थी, जिस पर काम अब भी चल रहा था। ढेर सारे लोग उस मूर्ति को बनाने में व्यस्त थे। हैरानी वाली बात क्या है, उस चुड़ैल की बड़ी मूर्ति तैयार हो पाएगी? क्या लोग उसकी पूजा करेंगे या उससे पहले ही कोई इस गांव का मसीहा बनकर उन्हें बचाने आएगा? जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। चुड़ैल पर तांत्रिक का वार। तबाही होगी, तबाही, कोई नहीं बचेगा। इतना परेशान करूंगी कि लोगों की रूह कांप जाएगी। आ रही हूँ क्रांतिपुर गांव वालों, मैं आ रही हूँ। ये कहते ही हवाएं और तेज चलने लगती हैं। धीरे धीरे चुड़ैल उस गांव की ओर बढ़ने लगती है। तभी चुड़ैल को एक आदमी दिखता है, जिसके शरीर में घुसकर चुड़ैल आसपास की चीजों को तोड़ने लगती है। पेड़ में अपना सिर मारती है, मटके उठाकर तोड़कर बोलती है, अरे कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। तोड़फोड़ की आवाज सुन उस आदमी की पत्नी निमकी घबराकर उसे रोकते हुए कहती है, अजी आप ये क्या कर रहे हैं मोहन जी? आपने सारे मटके तोड़ दिए और अपने सर में चोट लगा ली। रुकिए मोहन जी। कौन है तू? कौन है? चली जा मेरे सामने से, मार डालूंगा तुझे। हट जा तू भी। ये बोलकर वो उसे धक्का मार देता है। तभी उठकर निमकी उसको फिर से रोकती है। देखिए रुक जाइए, मैं आपको अब ऐसा और कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने कहा रुक जाइए। ये क्या हो गया है आपको? तभी मोहन अपनी पत्नी का गला पकड़कर कहता है, मैंने कहा था ना, मेरा रास्ता छोड़ दे। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मोहन जी छोड़िए मेरा गला, मुझे दर्द हो रहा है। आपके अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। मैं अपने पति को बचा कर ही रहूंगी। देखो, छोड़ो मेरे पति को चुड़ैल। तेरा पति अब तुझे वापस नहीं मिल पाएगा। मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तू जानती नहीं है, मैं इतनी ताकतवर हूँ कि आज तक 7 पुश्तों के तांत्रिक भी मुझे पकड़ नहीं पाए हैं। छोड़ मुझे, चुड़ैल आएगा, तेरा अंत भी आएगा। कोई तो महापुरुष होंगे जो तुझे तेरी असली जगह दिखाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये धमकी दी, अब मैं तुझे मार डालूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल निमकी का गला दबाकर मार डालती है। साथ ही चाकू उठाकर अपना गला काट देती है, जिससे मोहन मर जाता है और वो बोलती है, बड़ी आई थी मुझसे उलझने, ये तो शुरुआत है। धीरे धीरे इस गांव को मैं शमशान बनाकर ही छोड़ूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल अपने अगले निशाने की ओर जाती है। आखिर इतनी ताकतवर चुड़ैल कौन थी जिसे इतने सारे तांत्रिक ने मिलकर नहीं मार पाए? आखिर क्यों ये चुड़ैल गांव के लोगों को मारना चाहती थी? क्या इस चुड़ैल को कोई तांत्रिक मात दे पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उड़ते उड़ते चुड़ैल एक 17 साल की लड़की तीशा के शरीर में घुस जाती है और खुले बाल, लाल आंखें कर अजीब बर्ताव करने लगती है। चुपचाप घूरती चींटी को देखकर उसे मसल कर खा जाती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, तिशा बेटा क्या है? तू एक चींटी को क्यों खा गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोल क्यों नहीं रही? कांची बार बार पूछती है पर तिशा कुछ नहीं कहती और चुपचाप उठकर चली जाती है। शाम को उसे खाना देती है तो तिशा उस प्लेट को फेंक देती है। तभी कांची उससे कहती है, तिशा ये क्या बदतमीजी है? ये खाना क्यों गिराया तुमने? देख रही हूँ कल से बेहुदा बर्ताव कर रही हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, मुझे बताओ ऐसे घूर क्यों रही हो? ये कैसी शक्ल बना ली है तुमने अपनी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कांची के बार बार बोलने पर तिशा में बसी चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कांची को धक्का दे देती है और घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लगती है। कांची डर कर कहती है, बेटा ये तुझे क्या हो गया है? तू कैसा बर्ताव कर रही है? कोई बेटी बेटी नहीं हूँ मैं तेरी, चुड़ैल हूँ चुड़ैल। मार डालूंगी तुझे, मेरे रास्ते से हट जा। बेटा ये क्या हो गया है तुझे? देख, मेरे पास मत आ, मैंने कहा पास मत आ। चुड़ैल के बोलने के बावजूद भी कांची बार बार उसके करीब ही जाती है। तभी वो एक हाथ से पलंग को उठाकर दीवार में मार देती है। घर की सारी चीज उड़कर कांची को मारने लगती है। बेटा ये तू क्या कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ। चली जा यहाँ से। चुड़ैल के खौफ के कारण कांची घर से बाहर चली जाती है। तभी उसकी ऐसी हालत देखकर पड़ोसन सरोज कहती है, कांची, कांची, क्या हुआ तुझे? ये सर पर इतनी चोट कैसे लगी?
वो मेरी बेटी, उसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा करके पूरे घर में उथल पुथल मचा दी है। हाय रब्बा, तू कोई शक्तिशाली चुड़ैल है? हमें योगी बाबा के पास जाना होगा। वो पहाड़ की चोटी पर तपस्या करते और जाने माने तांत्रिक बाबा है। उससे मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? तुम परेशान मत हो, वो तांत्रिक बाबा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। मेरे साथ चलो। ठीक है। ये कहते ही सरोज उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, अकड़म बम बम बुम, क्या हुआ? मेरी तपस्या क्यों भंग की गई? ऐसी क्या आपदा आ गई है? बाबा मेरी मदद करो। हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया घूम रहा है। वो चुड़ैल, उसने मेरी बेटी पर कब्जा कर लिया है और घर में उथल पुथल मचा दिया है। लगता है ये वही बरसों पुरानी चुड़ैल है जिसने पहले के तांत्रिकों को मार डाला है। लेकिन अब मेरा इस पर वार भारी होगा। इसी के लिए मैंने इतने समय से कड़ी तपस्या की है। बेफिक्र रहिए और मुझे उसके पास ले चली। दोनों औरतें तांत्रिक को अपने गांव में ले जाती हैं और तीशा तांत्रिक को देखकर छुप जाती है। तांत्रिक अपने मंत्र फूंककर उस पर भस्म डालता है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, पिशाचिनी मोक्षी दे आत्मा स्वाहा। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकारे? मैं मार डालूंगी तुझे भी। तू जानता नहीं मैं कितने तांत्रिकों को मार डाला है। उन्हीं का बदला आज मैं तुझसे लूंगा। तुझे मार कर ही दम लूंगा। चला जा तांत्रिक, चला जा यहाँ से। मार डालूंगी तुझे भी। असीम शक्तियों से जन्म हुआ है मेरा और असीम तपस्या से तेरा ही अंत होगा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके सिद्धियों को बोलता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल को मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ लेता है और कहता है, देखा कैसे तुझे जकड़ लिया मैंने। अब तुझे तेरी असली जगह ले जाऊंगा। तांत्रिक, तू ये गलत कर रहा है। छोड़ दे, अभी भी कह रही हूँ, वरना तेरी मौत निश्चित है। बाबा मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं उसे अपनी गुफा में ले जा रहा हूँ। वहाँ उसकी आदि शक्तियाँ काम ही नहीं कर पाएंगी। तांत्रिक चुड़ैल को घसीटते हुए अपनी गुफा में ले जाता है और गोल घेरे में उसे फेंक देता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लगता है तांत्रिक तू मुझसे मरकर ही मानेगा। चुड़ैल इतनी तेज आवाज निकालकर उस शक्तिशाली जंजीर को तोड़ देती है और अपने जादू से तांत्रिक पर एक गोला फेंकती है। ले मेरा वार, आजाद हो गई मैं तेरी जंजीरों से। तो मेरा वार भी देख ले। ये बोलते ही तांत्रिक उस पर अपनी शक्तियों का एक आग का गोला फेंकता है। तभी दोनों में भीषण युद्ध चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अपनी शक्तियों के गोले फेंकते हैं। दोनों हवा में लड़ने लगते हैं। लगता है तेरे लिए ब्रह्म सिद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। हे महाकाल, अपना आशीर्वाद दो मुझे। ये बोलते ही तांत्रिक उस पर अपनी ब्रह्म शक्तियों का प्रयोग करके चुड़ैल को परास्त कर देता है और घेरे में बांधकर उसे अभिमंत्रित छड़ी से बहुत मारता है और चुड़ैल रोती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मारो मत मुझे। अभी भी तुझे बहुत वार सहना है मेरा। मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आज तेरा घमंड चूर करके ही रहूंगा। चुड़ैल, बहुत तांत्रिकों को मारा है तूने। ले। बचा लो कोई। तांत्रिक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे हार बांधती हूँ। मुझे मेरी सही जगह पहुँचा दो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू अपनी हार मानती है? मैं हार मानती हूँ। ये कहते ही तांत्रिक अपना 24 घंटे का यज्ञ करके अपनी सिद्धियों से उसे उसके पिशाची लोक में भेज देता है और वो हमेशा के लिए धुआं बनकर चली जाती है। इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाने वाली चुड़ैल। एक भूमिगत स्थल के नीचे 2 चुड़ैल रहती थी जो कि बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत डरावनी और जंगली जानवर की भांति दिखती थी और हरकतें भी ऐसी थी। ऐसे ही आधी रात के समय मीना चुड़ैल सोते हुए कब्र में से निकलती है और कहती है, अरे आधी रात को ये कैसी मिचमिचाने वाली भूख लगी है। चीना को जगाती हूँ। ये चीना है यार, चीना, बहुत भूख लगी है, जोर की, उठ जा, चल शिकार करेंगे। ये बोलते ही मीना चुड़ैल उसे हाथ से धक्का मारकर जगाती है, पर वो फिर भी नहीं उठती। कैसी कंजर चुड़ैल है मेरी, इससे उठा भी नहीं जा रहा। इतना जगा रही हूँ, अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है इसको जगाने का। तभी मीना चुड़ैल उड़ते हुए कुछ ढूंढती है
और एक मुर्गे को पिंजरे से निकालकर उसकी खाल उधेड़कर उसका नरम मांस का टुकड़ा चीना चुड़ैल की नाक पर रख देती है, जिसे सूंघते ही वो जाग कर कहती है, आहा, ताजा ताजा स्वादिष्ट मांस यहाँ कैसे आया? खाना ही होगा इसको तो मुझे। ये बोलकर वो फटाक से जानवर की तरह उस मांस को चबाकर खाती है। फिर मीना कहती है, जानती थी तू मेरे लात मुक्का मारने पर भी ना उठे, पर इस मांस के टुकड़े से तू जरूर उठेगी। और तू है भी तो बुक्कड़, तेरे फायदे के लिए मैंने तुझे जगाया, समझी? मैं भी जानती थी तेरे अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता। तुझे तो पता है कि मुझे भूख लग रही है और आधी रात में जो जगा दिया, अब मुझे 5 स्टार होटल वाला डिनर करवा। तो चल शिकार पर मेरे साथ। ये बोलकर दोनों जमीन के नीचे बने अपने भूतिया लोक से निकलकर बाहर आते हैं और इंसान की तलाश करते हैं। दूर दूर तक गांव में उन्हें एक भी आदमी नहीं मिलता, पर फिर एक आदमी उन्हें गुनगुनाते हुए दिखता है, जो कि हाथ में डंडा लिए चल रहा था। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने देखा, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, तो हो के बेकाबू मैं खो गया। ओ जानूडा, अभी तुमने हमें देखा ही कहा है, जरा पीछे मुड़कर देखो, दो अप्सरा खड़ी हैं तुम्हारे लिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दो। तुमने जो देखा तो न जाने क्या हो गया। तुमने जो देखा, तुम्हें जो मैंने देखा और बोटी बोटी खाया, जो मजा आ गया वो तो आया। राम 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 राम। इतनी रात गए, दो चुड़ैल मेरे सामने। हे भगवान मुझे बचा लो। गाना गाने वाली इंडियन आइडल से भागी हुई चुड़ैल लग रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, माँ रामदूत अतुलित बल धामा। भगा दो इस चुड़ैल को हनुमान जी। इस वक्त तुम्हारा कोई भी दैविक शक्तियों का मंत्र हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि रात के 3 बजे हमारी शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं कवच के रूप में। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कोई तो मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कोई नहीं बचा सकता तुझे, आज चीना का डिनर टाइम हो गया है। ये बोलते ही मीना चुड़ैल उसके सिर पर एक जोर से डंडा मारती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल उसकी एक एक टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने भूमिगत जमीन के नीचे बने घनघोर अंधेरे वाले घर में ले जाती हैं, जहां उसके जैसे 2-4 आदमी और थे। तू क्या चाहती है? इसको भी हम इस जेल में इन बाकी चचुंदरों के साथ बंद कर दे। तूने आधी रात में मेरी नींद खो ली और अब मैं इन चारों को खाना चाहती हूँ, तो खाने देगी या नहीं? अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, ऐसे नाराज मत हो, आजा हम इन सबको खा लेते, बाकी 2 को छोड़ देंगे। तभी दोनों चुड़ैलें उन दोनों आदमियों को खा जाती हैं और खाकर कहती हैं, हाँ, मैं ऐसे लजीज खाने को खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। मीठा मीठा खून है और इसका इतना मुलायम मांस की पूछो मत। हाँ सच्ची, जिस आदमी को मैं खा रही थी उसकी तो हड्डी नहीं उखड़ के आ रही थी। जाने दे, कल और शिकार करेंगे और लोगों को अपने घर में लाएंगे और परेशान करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। अरे आखिर तुम चुड़ैलों ने हमें जेल में क्यों बंद कर रखा है? क्यों हमें जाने नहीं दे रही हो? आखिर चाहती क्या हो? कितनी बेरहमी से मार कर खा गई तुम दोनों, शर्म नहीं आती? कौन बोला? अच्छा तो तू है, ज्यादा जबान चल रही तेरी। तुझे अभी भी ऐसे ही कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। अगर कुछ घंटों के लिए अपनी जिंदगी चाहता है तो चुपचाप इस जेल के अंदर रहे और दोनों सो जाना। यार क्यों उस चुड़ैल के मुंह में हाथ डाल रहा है? अच्छा खासा बचे हैं तो जाने दे, वो सोने वाली है वैसे भी। ठीक है, तू कहता है तो मान रहा हूँ, वरना सोना चाहते हो या हमेशा की नींद पाना चाहते हो मुझसे? अब तुम दोनों, अब कोई खुसर फुसर नहीं होनी चाहिए। सो रहे हैं हम। ये कहते ही दोनों चुड़ैलें भी सो जाती हैं। पर अगले दिन उन्हें रात से भी ज्यादा भूख लगती है और वो कपड़े धोती हुई 2 औरतों को अपने जादू से बेहोश कर देती है। फिर उसे भी घसीटकर जमीन के उसी जगह ले जाती है जहां सभी रहते हैं। क्या करें, इसे मार कर खा जाए क्या? मार दो इसे, हम अपनी तरह बना देंगे ताकि ये हमें और लोगों को ला कर दे। ठीक है। ये बोलते ही चीना उस औरत के गर्दन पर काट लेती है, जिसके बाद वो औरतें भी इसी की जैसी चुड़ैल बन जाती हैं। आखिर तुम दोनों हमारी तरह ही बन गए। अब जाओ, जाकर हमारे लिए शिकार लेकर आओ जल्दी से। ये बोलते ही वो चुड़ैल औरतें भी चीना मीना चुड़ैल की तरह शिकार के लिए निकल जाती हैं और गांव में जाकर एक साथ 4-5 लोगों को अपनी शक्ति से बांधकर जमीन के नीचे बने जेल में डाल देती हैं। ये देखते ही मीना चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी है। हम तो 1-2 ही शिकार करते, पर ये तो एक बार में इतने सारे ले आई। इन्हें देखकर तो बहुत भूख लग रही है। तुम सही कहते हो,
ये दोनों हमारे बहुत काम की निकली। ऐसे ही धीरे धीरे हम सब लोगों को यहाँ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। बिल्कुल। ऐसे करते करते वो दोनों चुड़ैलें और चीना मीना चुड़ैल भी एक एक करके आधे गांव वालों को खा जाती हैं, आधों को जेल में रखती हैं और आधे लोगों को अपने जैसा बनाकर उनसे शिकार करवाती हैं ताकि वो चुड़ैलें अपनी दुनिया में अपने तरीके से इंसानी लोगों को कैद करें। तभी मीना चीना चुड़ैल गांव में जाती हैं और नाई से निकले एक सुंदर लड़के को अपने जाल में बांध कर कहती हैं, ओह ये तो बहुत ही हैंडसम मुंडा है, क्या इसे मार दें हम? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, इसे अपने जमीन के नीचे बने घर में ले जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे जाने दो। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है जानू। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त तो गुजारे, फिर क्या पता हमारा मन कर जाए तुम्हें खाने का। मुझे छोड़ो। ऋषभ चीखता चिल्लाता रहता है। चुड़ैल उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कुछ ही देर बाद ऋषभ जेल पर हाथ मारकर उनसे कहता है, कहाँ ले आए मुझे छोड़ो चुड़ैल कहीं की। अच्छा तो तुम ही हो वो चुड़ैल जिसने आधे गांव वालों को रातों रात गायब कर दिया है। भला तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मिला है तुम्हें ये सब करके? तू कोई प्रधानमंत्री या पुलिस वाला जो हमसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हम तुझे नहीं बताएंगे। बताना होगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे यार ये बहुत कचर कचर कर रहा है, बता देना। चल छोड़ बताते हैं। सुन बे, सड़े हुए अंडे के छिलके हम लोगों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ऑल लंच डिनर भी हमारा उनसे ही होता है, इसलिए हम तुम इंसान ही लोगों को अपनी दुनिया में लाकर ऐसा करते हैं। पड़ गई भेजे में बात। मासूम लोगों की हत्या करके उन्हें अपने जैसा बनाकर उनकी जिंदगी छीनना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा चुड़ैलो। इन्हें मारने का कोई तो तरीका होना चाहिए। अच्छा तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? नहीं, हम किसी से नहीं डरते। बसा पागल है क्या? तू इन्हें हमारा राज बताएगी? जहाँ तक मुझे लगता है चुड़ैल को आग से ही ज्यादा डर लगता है और वो यही बोलने वाली थी, तो क्यों ना मैं हनुमान चालीसा के मंत्र से इन्हें आग में जला दूं। ये बोलकर उन्हें अपनी बातों में उलझा लेता है और जेल की सलाखों को तोड़कर बाहर निकल जाता है और उस गुफा में लगी मशाल को लिए वो मन ही मंत्र पढ़कर और दो चुड़ैलों पर अपना वार कर देता है, जिसके बाद वो तिल मिलाकर जलने लगती हैं। मीना क्या हो रहा है? हमारी शरीर जल रहा है। हाँ, एक लड़के ने हमारे साथ छल किया है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, वापस आएंगे जरूर। हम अभी तो जा रहे हैं। तुम दोबारा लौटकर वापस नहीं आ पाओगी, तुम्हारा सफर यहीं तक का था चुड़ैलो। इस तरह वो दोनों चुड़ैलें मर जाती हैं और ऋषभ बचे खुचे लोगों को वापस गांव की ओर ले जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल और भूतिया चूहे का आतंक। रात के समय एक शराबी शराब पीता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने विशाल भूतिया चूहे पर सवार चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शराबी बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या भला है? इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे भागता हूँ यहाँ से, वरना बिना मौत मारा जाऊंगा। जिसके बाद शराबी वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल और भूतिया चूहा उसे घेर लेते हैं और चुड़ैल बोलती है, अपनी मौत से भला आज तक कोई बच पाया है? जो तू बचने की कोशिश कर रहा है मूर्ख इंसान, और तूने मुझे बहुत दौड़ाया। अब देख उसकी सजा मैं तुझे कितनी खतरनाक देती हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से, बचाओ। इतने वीराने में कोई तुझे बचाने वाला नहीं आने वाला। अब तू मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन को अपने हाथ से उखाड़ देती है, जिससे शराबी की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल और भूतिया चूहा उसके मांस को नोचकर खा जाते हैं। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस रात मोहन और गोपाल बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौट रहे होते हैं। तभी मोहन बोलता है, ये सरकार को क्या होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो गरीबों को भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी महंगी सब्जियां और अनाज नहीं खरीद सकते। क्या तो तू सही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, घर भी पहुंचना है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और भूतिया चूहे आ जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? पहले हमारी भूख तो मिटा दो, फिर चले जाना।
अपने सामने चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों चुड़ैल से बोलते हैं। मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से। हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुम क्यों हमें मार रही हो? भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी